गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 2 स्टार्ट। आई होप आपको यूनिट 1 समझ में आई होगी। आज हम करेंगे यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कम्युनिकेबल डिसीज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मेथड ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। कि कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, उसके कैसे ट्रांसमिट होती है, प्रिवेंशन करने के तरीके क्या और उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। बिना देरी करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कंसेप्ट, मतलब कि कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ को हम इन्फेक्शन डिसीज़ भी कहते हैं। ये वो इलनेस होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कोज्ड होती है। कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है, जो एक से दूसरे पर्सन के थ्रू स्प्रेड होती है। कम्युनिकेबल डिसीज़ कम्युनिकेट हो सकती है हवा के थ्रू, टच के थ्रू, और अलग अलग तरह के मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं, वो हम अब आगे पढ़ेंगे। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ की, जैसे कि फर्स्ट कोज बाय पैथोजेंस। पैथोजेंस मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ये कोज्ड होती है। पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है। कई सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन के तरीके हैं इसके। ये वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट की जा सकती है। इसे सही भी किया जा सकता है और मैनेज भी किया जा सकता है। अलग अलग एज के, मतलब जो सभी एज के लोगों पर इसका क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ये लिंक्ड है पुअर हाइजीन और सैनिटाइजेशन, मतलब कि अगर कम्युनिकेबल डिसीज़ किसी इंडिविजुअल को हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि उसने हाइजीन का ध्यान नहीं दिया, सैनिटाइजेशन का ध्यान नहीं दिया, उसके से ये लिंक होती है। कॉजेज ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ के क्या होते हैं, कुछ कॉजेज होते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज़ कॉज होती है कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन से, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट। बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज़ कॉज होती है, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा और टाइफाइड। वायरस से कोविड-19 था, वो भी क्या हमारा कम्युनिकेबल डिसीज़ था, वो हवा से फैल रहा था। इन्फ्लुएंजा। और फंगी क्या था, फंगी क्या हमारी रिंगवॉर्म कॉज करती है। और पैरासाइट से क्या होता है, मलेरिया, डेंगू होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स कि कैसे ट्रांसमिट होता है ये। अब कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या कई सारे तरीक़ों से होती है। एक है डायरेक्ट ट्रांसमिशन और एक है नॉन डायरेक्ट। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, पर्सन टू पर्सन जाता है। इसमें फर्स्ट आता है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, जब हम किसी के फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, जैसे स्किन से स्किन टच हो गया, फिर सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं। इसमें कौन कौन सी डिसीज़ होती है कॉज, इससे HIV, एड्स या फिर हेल्प्स होती है। सेकेंड है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन कहते हैं अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है और वो छींक रहा है, कफ कर रहा है, फिर बात कर रहा है, यहाँ पे टॉकिंग आएगा, टी है यहाँ, तो वो बात कर रहा है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो सामने वाले इंसान के माउथ, नोज, आइज में जाते हैं, तो उससे क्या होती है, डिसीज़ कॉज होती है। अब इसके एग्जांपल कोविड-19, TB और इन्फ्लुएंजा होते हैं। दूसरा मैंने बताया था आपको इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन वो होती है जो कंटामिनेटेड सरफेसेस के थ्रू कोज की जाती है। इसके अंदर हम 6 तरह के ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है एयरबोर्न ट्रांसमिशन। एयरबोर्न ट्रांसमिशन पता चला एयर, मतलब कि एयर में जो टिनी इन्फेक्टेड पार्टिकल्स रहते हैं, जो कोई अगर उसमें ऑक्सीजन ले लेता है, इनहेल्ड कर लेता है तो उससे डिसीज़ हो जाती है। इससे कौन सी डिसीज़ कोज होती है, चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस होती है। फिर है फोमाइट ट्रांसमिशन। फोमाइट ट्रांसमिशन में क्या होता है, ये कोज्ड होती है कंटामिनेटेड, स्पेलिंग गलत है, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ये कोज होती है। जैसे कि डोर हैंडल्स पे कुछ लगाया हो, मतलब कुछ उस पर इन्फेक्टेड लगे हुए हो, वो पार्टिकल्स, यूटेंसिल्स हो गए, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इससे कोज होता है हमारा कॉमन कोल्ड और नोरा वायरस। थर्ड इज वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन। वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन ही क्या होता है, जो इंसेक्ट्स के द्वारा कोज किया जाता है, जैसे कि हमारे ये मॉस्किटोज के थ्रू, फ्लाइज के थ्रू होता है, जो कि इससे कौन कौन सी बीमारी कोज होती है, मलेरिया, डेंगू और लाइम डिसीज। फोर्थ इज वाटर बोर्न ट्रांसमिशन। वाटर बोर्न में होता है जब कंटामिनेटेड वाटर हम पी लेते हैं, जैसे कि चोलेरा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए होता है इससे। देन इज फूड बोर्न ट्रांसमिशन। इसमें क्या कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं, ई कोली, हेपेटाइटिस ए और सैल्मोनिया होते हैं इससे। देन ब्लड बोर्न ट्रांसमिशन। ब्लड बोर्न ट्रांसमिशन से कौन से होंगे, इन्फेक्टेड ब्लड, मतलब ब्लड से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, हमारा इन्फेक्टेड ब्लड की बात हो रही है, जिसमें मतलब अगर हम निडल्स को शेयर कर देते कि एक इंजेक्शन एक को लगाया, वही इंजेक्शन में दूसरे को भी इंजेक्ट कर दिया, उससे भी क्या होता है, ये हमें HIV और हेपेटाइटिस B और C कोज्ड हो जाता है। अब कुछ तरीके हैं कि हम कम्युनिकेबल डिसीज से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले पर्सनल हाइजीन रखें, वैक्सीनेशन रखें, प्रॉपर इंजेक्शन अपना टाइम लेते रहें, खाना जो हम खा रहे हैं, पानी जो हम पी रहे हैं वो सेफ़ हो, क्लीन हो, सैनिटाइजेशन और क्लीन इन्वायरमेंट, सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखें, इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, वेक्टर कंट्रोल रखें, मतलब कि आसपास, अपने घर के आसपास क्या हो, पानी को कलेक्ट ही ना होने, जिसके कारण क्या है, मॉस्किटोज का नंबर बढ़े, ताकि हमें मलेरिया, डेंगू जैसी जो डिसीज़ है वो कोज ही ना हो। डायरेक्ट कांटेक्ट आने से बचे इन्फेक्टेड पर्सनस के।
सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडोप्ट करें। अब कुछ मेथड है इन्हें कंट्रोल करने। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? अर्ली डिटेक्टेशन डायग्नोज, कि अगर हम टाइमली उसे डायग्नोज कर लेते हैं कि कौन सी बीमारी है तो उसे डिटेक्ट कर ले, तो उससे क्या हम उसका जल्दी इलाज कर सकते हैं। सेकेंड इज क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन। अगर कोई बीमार है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक अकेले में क्वारंटाइन कर सकते हैं ताकि वो फैले ना। कोविड-19 के टाइम में आपने देखा होगा कि उसमें क्या किया था, हमने क्वारंटाइन सिस्टम चालू कर दिया था ताकि वो दूसरों के साथ अगर वो आएगा ही नहीं कॉन्टैक्ट में तो डिसीज़ फैलेगी नहीं। प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिकेशन का प्रॉपर यूज़ किया, टाइमली ली जाए। पब्लिक हेल्थ मेजर्स को यूज़ किया जाए, प्रमोट किया जाए कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स जितने भी तरीके हैं उनको यूज़ करें। आउटब्रेक मैनेजमेंट, और लास्ट में इज इम्प्रूविंग हेल्थ केयर फैसिलिटी, मतलब कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जितनी भी हमें मिलती है उन्हें इम्प्रूव किया जाए। कंक्लूजन क्या आता है हम देखें तो कंक्लूजन है हमारा, कम्युनिकेबल डिसीज़ ऐसी इलनेस है जो कि इन्फेक्शन एजेंट के थ्रू कॉज्ड होती है। कौन कौन से? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट, जो कि स्प्रेड करती है पर्सन टू पर्सन या फिर कंटामिनेटेड सर्फेसिस के थ्रू। प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं इसके वैक्सीनेशन, प्रॉपर हाइजीन, पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन, जो कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं बच्चे स्प्रेड को कंट्रोल करने में। अर्ली डिटेक्टेशन और ट्रीटमेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिविजुअल और कम्युनिटी पर इसका इम्पैक्ट रिड्यूस करने में। सो बेसिकली कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है, वो डिसीज़ जो हमारे किसी कॉन्टैक्ट में आने से वो डिसीज़ फैलती है। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये टॉपिक हमारा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और अगर आपको कोई भी डाउट है या आप चाहते हो किसी में एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या नोट्स अवेलेबल करा दूं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।